Hello guys, this is Akshat. Now we are going to start lecture number 2 of cloud computing lecture series. So आज अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स, रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, लिमिटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड लास्ट में अपन पढ़ेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स. ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. ठीक है, फर्स्ट बेनिफिट है एक्सेस एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट. आप अपने डेटा को, अपने फाइल को इंटरनेट के थ्रू आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, आप एक जगह, आप अपना डिवाइस, अपना सिस्टम छोड़ के कहीं और भी जा रहे हैं तो आप इजीली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, बस आपको इंटरनेट चाहिए. ठीक है, दूसरी चीज़ आती है नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज़ रिक्वायर्ड. आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको अपना आईडी पासवर्ड याद रखना है. आप कहीं भी आके लॉगिन कर सकते हैं और अपना जितना भी फाइल और डेटा है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ईजिली. तीसरी चीज़ आती है वो होती है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. आपको जब भी ज़रूरत है, आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हो, आपसे अपना आईडी पास लॉगिन करोगे और उसी टाइम आपको अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो आप. वरना अगर आप अपना सिस्टम कहीं ऐसे लेके तो जा नहीं सकते, तो कभी भी ज़रूरत पड़ गई तो आप उस टाइम एक्सेस कर सकते हो. मतलब काफ़ी काम की चीज़ है ये. कॉस्ट एफिशिएंट, आप जितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो आप उसे उतना ही पे करोगे. और ये काफ़ी एफिशिएंट, बजाय आप किसी कंप्यूटर ख़रीदो और उसमें आप सारा डेटा अपना डालो या कुछ करो. ठीक है, तो बेसिकली ये काफ़ी एफिशिएंट होता है. बस आपको आप जितना सर्वर यूज़ कर रहे हो आप उतना आप उसको पैसा दोगे. ठीक है, एफिशिएंट लोड बैलेंसिंग. मान लो आपकी कंपनी में पहले कम रिसोर्स थे, अब आपके एम्प्लॉय बढ़ गए हैं. ठीक है, तो आप रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए उसके लिए, स्टोर करने के लिए क्लाउड पे. तो आप ज़्यादा रिसोर्स डालोगे, मान लो 1000 GB से 5000 GB डाल रहे हो आप, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी इजीली. ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेनिफिट्स क्लाउड कंप्यूटिंग के. ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. भाई रिस्क तो होगी सही ना, ऐसा तो नहीं रिस्क नहीं होगी, तो वो डिस्कस कर सकते हैं. पहला पॉइंट है वेयर यूज़र डेटा विल बी स्टोर्ड. अब यूज़र को पता होना चाहिए, यानी कि अपने को पता होना चाहिए अपना डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है आखिर, हमें पता तो हो. और दूसरी चीज़ आती है वो होती है इज़ योर डेटा इज सिक्योर्ड. जो अपन डेटा जो स्टोर कर रहे हैं क्लाउड में वो क्या सिक्योर है पूरी तरह से, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर में आता है. हाउ डेटा एप्लीकेशन फ्रॉम वेरियस कंज्यूमर डिजर्व सेपरेटली. ठीक है, अब अपना जो डेटा है, मान लो क्लाउड पे तो हज़ारों लाखों लोगों का डेटा स्टोर होता है, तो क्या अपना डेटा है वो अलग से सेपरेट रखा हुआ है, क्या वो आइसोलेशन में है. ऐसे अभी कोविड में भी सब आइसोलेट किया जाता है, सब अपने अपने रूम में रहते हैं. अगर वो बाहर जाएंगे किसी से मिलेंगे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना. तो वही चीज़ इसमें भी है कि अपना डेटा कहीं किसी से दूसरे डेटा से कहीं मिल तो नहीं रहा, कहीं वो करप्ट तो नहीं हो रहा. मतलब यानी कि इनक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है वो देखा जाता है इसमें. और बाई होम यूजर डेटा विल बी एक्सेस, मतलब अपन जैसे अपना आईडी पास डालेंगे तो अपन ही एक्सेस कर पाएंगे या उसको कोई और भी एक्सेस कर रहा है. यानी कि अपन ने जैसे मान लो अपन ने किसी और को भी अलाउ कर रखा है कि भाई ये जने मेरे को डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो उनके अलावा कोई और एक्सेस तो नहीं कर पा रहा उसको. तो वो चीज़ होती है रिस्क फैक्टर में आती है. थर्ड पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या क्या लिमिटेशन है. ठीक है, तो पहली लिमिटेशन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज. आपको सब सर्विस तो मिल रही है, आप सब कुछ मिल रहा है, आप कहीं भी आके कहीं भी लॉगिन करके अपना डेटा ले सकते हो. ठीक है, उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, बट आपके पास इंटरनेट तो होना चाहिए ना. अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये सारी चीज़ें बेकार है, कोई मतलब ही नहीं. तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और अच्छा इंटरनेट हो तो काफ़ी सही रहता है. डेटा लॉकिन. ठीक है, डेटा लॉकिन, इसको क्लाउड लॉकिन भी कहते हैं, इसको वेंडर लॉकिन भी कहते हैं. ये क्या लिमिटेशन करती है, इसमें शिफ्टिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. जब भी आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो वो क्या होता है, कभी कभी आप ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर देते हो तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है. कितना डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो इतना आपको अलाउ नहीं कर पाते हैं कभी कभी इतना डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए. तो वो सारी चीज़ें भी लिमिटेशन में आती हैं, या फिर अगर अलाउ कर भी देते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट हाई कर देते हैं वो. तो वो सारी चीज़ें डेटा लॉकिंग में आती है. ठीक है, डेटा सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है कि आपका डेटा है सेपरेट है, आइसोलेशन में है, अपना अलग से पड़ा हुआ है, वो किसी से इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा. इंटरेक्ट करेगा तो डेटा आपका करप्ट हो सकता है या फिर आपका डेटा लॉस्ट भी हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें क्या सही से मैनेज हो रही है वहाँ पे, तो ये भी लिमिटेशन में आता है. ठीक है, स्केलिंग रिसोर्सेज. स्केलिंग रिसोर्स होता है सडन डिमांड ऑफ इंक्रीज रिसोर्स के. मान लो आपकी एक वेबसाइट है. ठीक है, अब उस पर एकदम से ज़्यादा क्लाइंट आ गए. ठीक है, ज़्यादा क्लाइंट आ गए तो अब आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो क्या जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपको उतना रिसोर्स दे पाएंगे उस टाइम. अगर नहीं दे पाएंगे तो वो फिर एक लिमिटेशन में रहता है कि भाई इतना आपको सर्विस प्रोवाइड ही नहीं हो पा रही थी,
तो वो सारी चीज़ें स्केलिंग रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट चीज़ है लोकेशन ऑफ डेटा। अब ये वैसे लिमिटेशन फैक्टर तो नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि अब हर कंट्री का अलग अलग देखो रूल्स होते हैं, ठीक है। कोई आपको क्लाउड सर्विस में लिमिटेशन लगाते हैं कि आप इतना ही डेटा स्टोर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, उनके अलग अलग कानून होते हैं, वहाँ के अलग अलग लॉ होते हैं। तो वो ईच कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है आपकी क्लाउड सर्विस कैसी होती है, ठीक है। डिलीशन ऑफ डेटा, आपने जो डेटा आप चाह रहे हो कि वो डिलीट हो जाए, तो क्या सच में डिलीट हो रहा है या फिर उसका रेफरेंस डिलीट हो रहा है। मतलब कहीं कंपनी उस डेटा को कहीं मॉडिफाई करके या कहीं चेंज तो नहीं कर रही, कहीं उसे माइग्रेट तो नहीं कर रही है, वो परमानेंट डिलीट हो रहा है ना पक्का। तो ये सारी चीज़ें भी देखना पड़ता है, तो ये भी लिमिटेशन में आती हैं। और रिकवरी और बैकअप, क्या आपका डेटा है वो जल्दी से रिकवर हो रहा है, वो रिकवरी में टाइम लगा रहा है, तो वो भी लिमिटेशन में आती है। आप जो डेटा आपने जो सेट कर रखा है कि भाई मेरा जो डेटा है वो इस टाइम बैकअप हो रहा है, तो क्या वो पर्टिकुलर उसी टाइम पे बैकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, तो भी लिमिटेशन में आती। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वो है मेन कंपोनेंट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। तो पहला आता है इसका फ्रंट एंड इंटरफेस फॉर एंड यूज़र, यानी कि जो आपका यूज़र है वो फ्रंट एंड पे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। मान लो अब आपने आईडी पास लॉगिन कर दिया है, ठीक है, या फिर सपोज़ आपकी एक साइट है, ठीक है, उस पर जो क्लाइंट आ रहे हैं तो वो कैसे क्लाउड से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे उससे रिसोर्स ले पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, वो क्लाउड को देखना पड़ता है, ठीक है। ये भी उसके मेन कंपोनेंट है। मैनेजमेंट फॉर हैंडलिंग नेटवर्क रिसोर्सेज को हैंडल करना, यानी कि आपका जो डेटा फाइल इन्फॉर्मेशन जो भी हैं वो सारी चीज़ों को हैंडल करना भी और सारी को मैनेज करना भी, वो सारी चीज़ें भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट में आता है, ठीक है। और स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन का आपका जो डेटा है वो वर्चुअल मशीन में स्टोर होगा, और वर्चुअल मशीन खुद का स्टोरेज तो देखना पड़ता है ना, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें भी देखना पड़ता है, वो भी इसका मेन कंपोनेंट है। कॉन्स्टेंट स्टोरेज टूल वर्किंग इन वर्चुअल मशीन, अब वर्चुअल मशीन के अंदर एक कॉन्स्टेंट स्टोरेज टूल है, वो इसको मेंटेनेंस करने काम आएगा। और एक तरह से वर्चुअल मशीन कैसे वर्क कर रही है अंदर से, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो कॉन्स्टेंट स्टोरेज टूल वर्क करता है, ठीक है, वर्चुअल मशीन में। मॉनिटरिंग टूल, अब मॉनिटरिंग टूल क्या होता है, ये सब चीज़ को मॉनिटर करता है, जैसे आपका जो नेटवर्क रिसोर्स है, आपका जो डेटा एंड ऑल ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा, कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सारी चीज़ें मतलब एक तरह से वो सारी चीज़ें मैनेज करता है ये, ठीक है। तो इसके 5 पॉइंट हो गए, जैसे आप फ्रंट एंड हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, स्टोरेज और स्टोरेज टूल और मॉनिटरिंग टूल, तो ये 5 पॉइंट हो गए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए।